गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम सभी लोग इस ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के महात्म्य की कथा को श्रवण करने वाले, जिस कथा को श्रवण करने मात्र से ही, जिस एकादशी का व्रत करने मात्र से ही समस्त शोक पाप नष्ट हो जाते, साथ ही साथ धन सुख वैभव की वृद्धि कराने वाली यह बड़ी ही पवित्र पावन एकादशी के महात्म्य की कथा को आज हम सभी लोग श्रवण करने वाले। वैसे तो एक साल में 24 एकादशी पड़ती हैं, परंतु सब एकादशियों का अपना अपना अलग अलग महत्व है। और इस एकादशी की तिथि तो हम सभी प्रिय भक्तगणों को जो है बड़े ही बेसब्री से इंतजार रहता है कि कब आवे एकादशी, भगवान श्री हरि नारायण को प्रसन्न करने वाली, धन वैभव प्रदान करने वाली एकादशी की तिथि। तो आज हम सभी लोग उसी की कथा को बड़े ही प्रसन्नचित भाव से, बड़े ही आनंद के साथ उस कथा को श्रवण करेंगे। मेरी प्रिय माताएं, बहनें, भक्तगण जो इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, कथा को संपूर्ण अवश्य सुनिएगा, क्योंकि कोई साधारण कथा नहीं है। एकादशी के महात्म्य की कथा है, जिस कथा को श्रवण कर लेने मात्र से ही जीवन के सभी शोक दूर हो जाए। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महत्व सुनना चाहता हूँ। हमारे मन में इस ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विधान की और व्रत की कथा को सुनने की बड़ी ही जिज्ञासा है। कृपया कर उसे बताने की कृपा कीजिए। तब मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, तुमने संपूर्ण लोकों के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। अर्थात तुम्हारे मन में जगत के कल्याण का, अर्थात तुम्हारे मन में यह जिज्ञासा जो जगत के कल्याण के लिए उठी है, राजेंद्र, बड़े ही ध्यानपूर्वक इस कथा को श्रवण करना। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। या बहुत पुण्य प्रदान करने वाली, बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली, ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्य बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाते हैं। जो झूठी गवाही देता हो, मापतोल में धोखा देता हो, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है, कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का कार्य करता है, ये सब नरक से में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय अपना छात्र धर्म छोड़कर युद्ध से भागता है, तो फिर वह क्षत्रियोजित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर महाभयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। राजन, माघ मास में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाला मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है,
गया में पिंडदान करने से पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह पर स्थित रहने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा करते समय भगवान केदार के दर्शन तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य उपलब्ध होता है, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को जो उपवास कर भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज आगे की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक बहुप्रचलित कथा भी सुनाई, जिसे व्रत के दिन साधक को अवश्य सुनना चाहिए। इसके अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नाम का एक परम धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज क्रूर, अधर्मी, अन्यायी था। वह बड़े भाई से द्वेष रखता था। एक दिन उसने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसकी देह एक जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु के कारण राजा प्रेत बन गया और उसी पीपल के पेड़ पर रहकर उत्पात करने लगा। धौम्य ऋषि ने राजा का कल्याण किया। एक दिन धौम्य ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने पेड़ पर प्रेत देखा और तप के बल से उसकी कहानी जान ली और उसके उत्पात का कारण भी समझ लिया। इसके बाद ऋषि ने उसे पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। इसके अलावा ऋषि ने स्वयं ही राजा की प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने के लिए व्रत के पुण्य के फल को प्रेत बने राजा को समर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान से स्वर्ग चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, यह कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।